क्या आप भी सूजी से सिर्फ हलवा ही बनाते हैं? तो बस मेरे इस नए तरीके से सूजी और आम की इस नई रेसिपी को बनाइए। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं यहाँ पर आम, और आम यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद लिए हैं। सबसे पहले तो आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद हमने इन तमाम आमों को छील लेना है। यहाँ पर अगर आपने आम की मिकदार थोड़ी ज़्यादा भी रखनी हो तो आप आम जो है वो थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो रेसिपी है वो आपकी ज़्यादा मज़े की ही बनेगी। तो यहाँ पर जो आम है हमने यहाँ पर तकरीबन 2 अदद लिए मीडियम साइज़ के। अच्छी तरह से इनको छील लेंगे। जब आप इन्हें अच्छी तरह छील लें तो फिर काट लेंगे। काटने के बाद थोड़ा छोटे पीसेस में इनको हमने कट कर लेना है। तमाम पीसेस में इस तरह से तमाम जो आम है मैंने यहाँ पर कट करके रख लिया है। उसके बाद हमने ले लेना है जूसर वाला जो जग होता है जिसमें हम आमतौर पर जूस बनाते हैं। इसमें हमने जितने भी आम कट किए हुए हैं ना वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देने हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है तकरीबन 1.5 कप चीनी। ठीक है, याद रखिएगा 1.5 कप मैंने चीनी डाली है इसमें। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची डालकर अब आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल फाइन सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर कोई भी बोल ले लेंगे और हम लेंगे कप। ठीक है, क्योंकि ये तमाम रेसिपी इस कप से हम मेजर करके बनाएंगे। तो आप घर में कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कप है उसके अंदर हमने आम का ये जो पल्प है ये डाला है। तो ये तकरीबन 2 कप हमारे पास हुआ है। ठीक है, अगर थोड़ा-सा ज़्यादा हो तो 1 या 2 चम्मच ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं, आप वो भी इसमें डाल लीजिएगा। अब हमने ले लिया है वही वापस कप, और उसमें हमने डाला है 1 कप सूजी का। ठीक है, सूजी डालने के बाद अब आपने वो तमाम कप जो है ना सूजी का इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर मैं जो सूजी की मिकदार है 2 कप ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसे थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ। अगर आपने इसे थोड़ी कम मिकदार में बनाना हो तो आप 1 अदद आम ले लीजिएगा। ठीक है, तो 1 कप जो है ना आम का पल्प ले लीजिएगा और 1 कप ही सूजी ले लेंगे तो मिकदार आपकी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सूजी है ना, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि सूजी आपकी थोड़ी बारीक वाली हो। अगर बारीक सूजी नहीं है तो आपने इसी सूजी को मिक्सी में डालकर थोड़ा-सा आप उसे पीस लीजिएगा तो वो थोड़ी-सी बारीक हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो सूजी है, आम का पल्प है, इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर यहाँ पर आप चाहो तो दूसरे जो है इलेक्ट्रिक बीटर उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हाथ ही से ऐसे कर रही हूँ क्योंकि सभी के पास मौजूद नहीं होती। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये जो है ना स्मूथ ज़बरदस्त हो चुका है। सूजी भी इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर अभी तो थोड़ा-सा आपको ये पतला लग रहा है, जैसे-जैसे सूजी फूलेगी तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 कप अगर सूजी ली है तो मैं 2 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर का डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा-सा हमने इसमें डाल दिया है मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, वो डाल देंगे। उसके साथ आधा चम्मच हमने इसके अंदर शामिल कर देना है वनीला एसेंस का फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर आधा कप, आप ऑयल ले लीजिए या घी ले लीजिए, जो आपके पास हो वो ले लीजिए। आधा कप डालना है। ठीक है, इसके अंदर 2 कप सूजी में आधा कप डालेंगे। 1 कप सूजी में 1/4 कप आपने इसमें घी या कुकिंग ऑयल डाल लेना है। डालने के बाद इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हमने पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके जब आप देखो कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं तो फिर हमने सूजी को कुछ देर के लिए रेस्ट पर भी रखना है। यहाँ पर अभी आपको लग रहा होगा कि ये इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रही, लेकिन आहिस्ता से आप देखोगे जो ऑयल है वो अच्छी तरह से इसके अंदर तक चला जाएगा। बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल या घी डाला है। घी से भी वैसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जो आपके पास चीज़ हो ना वो आप इसमें डाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बैटर की आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि थोड़ा-सा थिक ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है। अब आपने इसको ढाँप देना है। ढाँप करके आपने कम से कम भी ना इसे 10 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ देना है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। अब यहाँ पर मैंने इसके साथ ही ले लिया है 1 अदद ट्रे। ट्रे के अंदर हमने अच्छी तरह से ना ऑयलिंग कर लेनी है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से ऑयलिंग करेंगे। आप इसी तरह से इस रेसिपी को किसी भी सांचे में भी बना सकते हैं। कोई भी जो हम लोग आमतौर पर बर्फ़ वाले जो छोटे कोल्ले होते हैं जिनमें हम बर्फ़ बनाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से करके ये वाली मैंने ट्रे ले ली है। लेने के बाद तमाम जो बैटर मैंने रखा हुआ था सूजी और आम का, वो उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद चम्मच से थोड़ा-सा सेट करेंगे। सेट करने के बाद हल्का-सा टैप करेंगे कि कोई भी इसके अंदर एयर वगैरह नहीं हो। अब बिल्कुल 4 से 5 अदद बादाम हमने काट करके रखे थे मोटे-मोटे, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। थोड़े से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ काजू, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये थोड़ा-सा खूबसूरत नज़र आए।
काजू डालने के बाद थोड़ी-सी हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल लेंगे। इन्हें डालने के बाद थोड़ा-सा इस तरह से करके सेट कर देंगे ताकि थोड़ा-सा ये देखने में खूबसूरत लगे। और थोड़े से मैं इसके अंदर खरबूजे के बीज डाल रही हूँ ताकि देखने में ज़्यादा प्यारा लगे। अगर नहीं हो तो आप इसके ऊपर थोड़े से व्हाइट तिल भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छी तरह से इसे सेट करने के बाद चम्मच की मदद से आपने थोड़ा-सा इस तरह से इसे प्रेस कर लेना है ताकि ये अंदर की तरफ ही रहे और बहुत अच्छी तरह से पक जाए। अब यहाँ पर मैं तो इसे बना रही हूँ ओवन में। ओवन में मैंने जो ओवन है उसे मैंने 180 डिग्री पर पहले प्रीहीट कर लिया था आधा घंटा। अब आपने इसको उसके अंदर रखना है। रखने के बाद अब आपने इसे पका लेना है उसके ओवन के अंदर रखकर तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। चेक कर लीजिएगा, 5 मिनट ऊपर भी हो तो आप उसे रख लीजिएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो बगैर ओवन के आप इसे किसी भी पतीले में या फिर आप इसे कुकर में बना सकते हैं और उसमें भी आपने पहले उसे प्रीहीट कर लेना है। उसके बाद आपने 35 से 40 मिनट के लिए उसमें आपने इसे पका लेना है यानी बेक कर लेना है। तो मैंने तकरीबन इसे 40 मिनट के लिए बेक किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो मैंगो सूजी केक है वो यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है, जो कि बच्चे हों बड़े हों सभी का बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो आजकल वैसे ही आम का सीज़न आया हुआ है और बच्चे जो हैं छुट्टियां हैं बच्चों को तो वो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ घर में मांगते रहते हैं। बाज़ार की अनहेल्दी चीज़ें खाने की बजाय अगर आप घर में इतनी ज़्यादा मज़ेदार बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ घर में बना लेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा एक तो शानदार बनेगी, दूसरा बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ज़रूर आप भी इसे ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो मैं आपको और भी मैंने आपके साथ केक की बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं, उन सभी का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो सभी जो है ना वो बगैर ओवन के हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा आप यकीन करें ये टेस्टी बना है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।